अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी अता फ़रमाए। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं और स्टूडेंट्स ने एडमिशन भिजवा दिए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई है और इंशाल्लाह ताला जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी इंशाल्लाह ताला, जीसीयूएफ के, बीजीयू के, आईयूबी के। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हम 2 से ढाई महीने के अंदर-अंदर तैयारी कैसे करें? अपने टाइम को किस तरह से शेड्यूल करें कि हम तैयारी कर सकें? सिलेबस को हम किस तरह से अपना डिज़ाइन करें ताकि हम उसे हर एक चीज़ को प्रॉपर तैयार भी कर सकें, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसके बारे में आप लोगों को चंद एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपकी रूटीन से रिलेटेड, आप लोग सिलेबस किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और आप लोग उसकी तैयारी किस तरह से करेंगे, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए और प्रॉपर आपको डेली बेसिस पे कितना टाइम देना चाहिए अपनी स्टडीज़ को, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा। जब भी आप यूनिवर्सिटी की तैयारी शुरू करते हैं तो यूनिवर्सिटी में और बोर्ड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फर्क सबसे बड़ा ये भी आ जाता है कि आपके लिए सिलेबस भी टफ हो जाता है, लेंथी भी हो जाता है। जो 10 नंबर का सवाल आपने इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में अटेम्प्ट करना है वो आपका मैक्सिमम 100 वर्ड्स पे चला जाएगा, 150 वर्ड्स पे चला जाएगा। लेकिन जब आप बीए में आके करते हैं तो बीए में आपको हेडिंग्स देनी है, आपको अपनी पेपर प्रेजेंटेशन ठीक करनी है, आपको मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल होना चाहिए आपका। एक तो इरेलीवेंट नहीं निकलना, आपने आपने क्वेश्चन के अंदर रहना है, आप क्वेश्चन से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। सेकंड ये है कि आप लोगों से जितना सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल के मुताबिक उतना जवाब होना चाहिए कि आप प्रॉपर अपने जवाब को क्लियर कर रहे हैं, आप उसकी हर डायमेंशन को क्लियर कर रहे हैं, हर डोमेन पे आप बात कर रहे हैं, ताकि जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसे समझ आए कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है। अपने पास से कहानियां नहीं छोड़नी, अपने पास से बातें नहीं करनी। ये मैं आपको पेपर से रिलेटेड कुछ बता रहा हूं कि पेपर आपने किस तरह से करना है, पेपर में क्या प्रॉब्लम आती है। इंटरमीडिएट के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं? आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, तो प्रॉब्लम आपके लिए होगी। सो आप लोगों ने अपने सिलेबस को प्रॉपर तैयार करना है। जैसे हमारे पास बुक यहाँ पे, आई गेस मेरे पास जर्नलिज्म की बुक यहाँ पे थी जो कि अभी नहीं पढ़ी। खैर, जर्नलिज्म की, आप अगर आपके पास जर्नलिज्म है, आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रख लिया है या जो भी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, एजुकेशन है, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, व्हाट इज जर्नलिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सहाफत जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, इस तरह के आपके अगर सवाल हैं तो कोशिश करें कि इन सवालों पे आपने डिफरेंट डोमेन्स कवर करनी है। आपने जर्नलिज्म का डिफरेंस क्रिएट करना है, जर्नलिज्म के बारे में कुछ आपने डेफिनेशंस उसमें ऐड करनी है जो आपकी बुक में मौजूद है। आपने मास कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, फिर उनके दरमियान आपने उस डिफरेंस को क्रिएट करना है। आप डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी चीज इससे डिफरेंट है। पहले आपने क्वालिटीज जर्नलिज्म के डिफाइन की हैं, फिर आपने मास कम्युनिकेशन के डिफाइन किए हैं, तो उसमें आपने डिफरेंशिएट करना है। अगर आपके पास सोशियोलॉजी में व्हाट इज पर्सनैलिटी, डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को डिफाइन करें, तो आपने उसे डिफाइन करना है। और आपके पास सोशियोलॉजी के जो सवाल आते हैं, सोशियोलॉजी का अगर आप पास पेपर देखते हैं तो उसमें आप देखें कि आपके क्वेश्चन की दो डोमेन्स होती हैं, एक स्टार्ट पे और एक दूसरा क्वेश्चन होता है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पर्सनैलिटी, डिफाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को डिफाइन करें। पर्सनैलिटी में चेंजेस क्यों आते हैं, सोसाइटी में रहते हुए पर्सनैलिटी में चेंजेस क्यों आते हैं। अब ये है आपकी सेकंड डोमेन, तो आपने दोनों डोमेन्स को कवर करना है। उसमें कोशिश करें हेडिंग्स दें, हेडिंग्स दें और उनको अंडरलाइन करें। चाहे आप पॉइंटर से हेडिंग दे लें और मार्कर के साथ उसे अंडरलाइन कर दें स्केल रख के, वो भी ठीक है। मार्कर के साथ हेडिंग देना चाहें, वेल एंड गुड, मार्कर के साथ दें। आप लोगों को जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आप करें। ये है आप लोगों को पेपर बताया मैंने कि आप लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे आके पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आपने सवालों के जवाब कैसे देने। इंग्लिश की तैयारी के लिए हमारी क्लासेस होती हैं, 1 अप्रैल से क्लासेस का आगाज है इंशाल्लाह ताला। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 अप्रैल से क्लासेस का आगाज है, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। 4000 फी है हमारी पार्ट 1 की, 4000 पार्ट 2 की है, जो कि कंप्लीट एक सेशन होगा जिसमें आपकी अगर पार्ट 1 ज्वाइन करते हैं, पार्ट 2 ज्वाइन करते हैं या कंबाइन ज्वाइन करते हैं, आपका मुकम्मल सिलेबस तैयार करवाया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। और ये 2 महीने की फीस है टोटल, इसके कोई इनविजिबल चार्जेस नहीं है जो आप लोगों को बाद में पे करने पड़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है।
ये थी चीजें जो मैंने पेपर से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने अपना सिलेबस कैसे कवर करना है, तैयारी कैसे करनी है, और किस किस तरह से आप लोगों ने कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। आप देखिए, इंग्लिश है सबसे टफ है, घर में आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे टफ इंग्लिश है। आप लोगों ने इंग्लिश की बुक लेनी है, उसके चैप्टर्स देखने हैं, उसका सिलेबस देखना है कितना है, उसमें से आप देखिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए मुश्किल है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए आसान है। एक पैटर्न बना लें, रजिस्टर लें, पेज लें, उसके ऊपर एक पैटर्न बना लें। आपने दूसरे 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रखे हैं, उसके आप पैटर्न बना लें कि आपके इतने चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 है आपका, आपके 5 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म के, पंजाबी में आ जाए, पंजाबी में कौन कौन सी चीजें, पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीजें, आपने वो चैप्टर्स बना लेने। अब उन चैप्टर्स को इस तरह से आपने हर एक चीज को करना है, आपने अलग अलग एक कैटेगरी बनानी है, जिसमें आपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि 1 महीने के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो। सिर्फ 1 महीने के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। इंग्लिश का आपका कितना सिलेबस है, उसमें कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। आपने जर्नलिज्म रखा है, जर्नलिज्म में आपके 6 सब्जेक्ट, आपके 6 चैप्टर्स हैं, उन 6 चैप्टर्स को आपने 1 महीने में कवर करना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? आपके पास 4 हफ्ते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? 1 हफ्ते में आप क्या करें, 1.5 चैप्टर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर 1.5 चैप्टर को कवर करें इस तरह से कि आपने इन डिटेल ब्रीफली पढ़ना है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको समझ आनी चाहिए। आपको एक लाइन की समझ नहीं आ रही, आप उसे दोबारा पढ़ें। उसकी समझ नहीं आ रही, आप उसे गूगल करें। गूगल एक आपके पास एक फ्री सर्च इंजन है, जिसके ऊपर आप हर चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पिक्चर्स मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको, उससे रिलेटेड जो चीज चाहेंगे आपको मिल जाएगा। उसे सर्च करें, क्वेश्चन सर्च करें, उसमें ढूंढें कि आपको कौन सी चीज समझ नहीं आ रही। जब वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, आप अगले पॉइंट पे चले जाएं। 1.5 हफ्ता, 1 हफ्ता आपके लिए मोर देन इनफ है 1.5 चैप्टर को कवर करने के लिए। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत लेंथी नहीं। इस्लामियात है, इस्लामियात को डेली आपने सिर्फ आधा घंटा देना है, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा, और पाकिस्तान स्टडीज को आधा घंटा। डेली बेसिस पे 1 घंटा जर्नलिज्म इलेक्टिव सब्जेक्ट, 1 घंटा दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट, 1 घंटा आपका पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज का, आधा आधा घंटा, 3 घंटे हो गए। 2 घंटे आपने इंग्लिश को देने। इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है? चैप्टर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप पोएम से शुरू करें, हम पोएम से तैयारी करवाना शुरू करते हैं। लेयर पोएम है, आपने उसे पढ़ना है। पहला 1 घंटा लगा के आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने। इसकी राइटर कौन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, इस स्टोरी का, इस जो मैं पोएम पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, इस पोएम का मकसद क्या है। लेयर पोएम है तो कौन से ऐसे फुर्सत के लम्हात हैं जो हम इंजॉय नहीं कर पाते, और इस पोएम में जो जानवर हैं उसको भी तशबीह दी गई है इंसानों पे। जानवरों को भी कह दिया गया है कि जानवरों के पास टाइम है, वो इंजॉय कर सकते हैं फुर्सत के लम्हों को, इस नेचर को। इंसान के पास टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर वर्ल्डली परस्यूट्स। तो आप लोगों को पढ़ना है उसे इन डिटेल, ट्रांसलेशन के साथ। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ने, पढ़ लिया, याद हो गए आपको। 50% आपके जहन में 1 घंटे के अंदर अपनी सारी चीजों को, हाँ एक चीज जहन में रखनी है कि ये जो आपके ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, इसे आपने चाहे तो साइलेंट कर दें, चाहे तो आप इसे डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगा दें, चाहे आप इसे एयरप्लेन मोड पे लगा दें, जैसे आप जहाज मोड कहते हैं, उस पे लगा दें, या चाहे आप वैसे ही पावर ऑफ करके साइड पे कर दें। ये चीज जब तक आप इसे जब फॉलो नहीं करेंगे, आप पढ़ रहे हैं, आपने एक सवाल पढ़ा, आपको नोटिफिकेशन आ गया, मोबाइल उठाया, यार मेरे दोस्त का नोटिफिकेशन मैसेज आ गया जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने उसे जवाब दिया। जवाब देने के बाद आपने देखा ऊपर से इंस्टाग्राम पे एक रील आ गई, आप उसे देखने लग गए। उसके बाद आपने कमेंट देख लिया, हो फेसबुक से कमेंट आ गया, क्या जी खान साहब का जलसा आ गया। तो खान साहब का जलसा आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए मरियम नवाज की ब्यूटी जरूरी नहीं है, आपके लिए अपने पेपर जरूरी है। तो ये 2 महीने आपने पेपर के टाइम पे, अपनी तैयारी के टाइम पे मोबाइल को साइड पे रख देना, सिर्फ 5 घंटे के लिए 24 घंटे में से। ये सारी वो चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर इन पे अमल करेंगे, फॉलो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग तैयारी करके पेपर में बैठ जाएंगे और पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर कॉल आ गई, रात को कॉल आई है, रात को 2 बजे कॉल आ गई, सर मेरा सुबह पेपर है, काइंडली मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बता दें सवाल। तो मैंने अपना व्हाट्सएप ही साइलेंट किया हुआ है,
अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हमारी कॉल नहीं पिक करते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप साइलेंट किया हुआ है भाई, रात को 2 बजे सोए हुए को उठा के पूछते हो कि सर बताएं जी हमारा एडमिशन नहीं जा रहा, क्या करें। आप जाग रहे होते हो, मैं सो जाता हूं, मैं तो सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं सो जाता हूं। तो फिर पेपर के दौरान, पेपरों के टाइम पे आके जब डेट शीट आ जाती है, डेट शीट आने के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं सर किताबें कौन सी लेनी है तैयारी करने के लिए। भाई आप लोगों ने सिलेबस को समझ क्या रखा है यूनिवर्सिटी के? आप लोगों को मैंने टाइम बता दिया, आप लोगों को मैंने पेपर करने का तरीका बता दिया, आप लोगों को मैंने सिलेबस कवर करने का तरीका बता दिया। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आप लोग पेपर में कख नहीं लिख सकते। रट्टा लगा लें जितना मर्जी, आपको पेपर में इन टाइम जाके ना भूले तो मुझे बताइएगा, 70% आपके जहन से निकल जाएगी सारी चीजें। फिर आपने क्या करना है, आपके पास 3 सवाल हैं, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। 4 सवाल हैं, 4 सवाल की डिफरेंट हेडिंग्स हैं। आप जर्नलिज्म की हेडिंग्स ठोक रहे होंगे प्रिंट मीडिया में और प्रिंट मीडिया की हेडिंग्स निकाल के आप सोशल मीडिया को लगा रहे होंगे, तो सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारे साथ ज्यादती हो गई, पेपर गलत हो गया। रीचेकिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे भी यूनिवर्सिटी नहीं सुनती, रिकाउंटिंग होती है सिर्फ, आपकी रीचेकिंग होती नहीं। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप टाइम नहीं देंगे, जब तक आप लोग ये 2 महीने भी अपनी स्टडी को टाइम नहीं देंगे, आप लोग फेल होंगे। 110% लिखी हुई बात है कि आप फेल होंगे। अगर ये पढ़ लेंगे 2 महीने, मैं दुआ देता हूं हर स्टूडेंट को, मेरे हर वीडियो के स्टार्ट में मैं यही दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। लेकिन पढ़ेंगे तो, मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, बगैर मेहनत की कामयाबी नहीं मिलती। तो मेहनत बड़ी जरूरी है, इसके लिए स्ट्रगल करें, पढ़ें। 5 घंटे सिर्फ आपने निकालने, 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे 1 मिनट भी मैं आपको नहीं कहता। 2 घंटे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, 1 घंटा इस्लामिक स्टडीज पाकिस्तान स्टडीज का, और 2 घंटे आपके इंग्लिश के। इंग्लिश पढ़ें लिखें, पढ़ें लिखें, पढ़ें लिखें, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। याद किया है, उसे लिखा है, टैली किया है, कहां पे ठीक है कहां पे गलत है दोबारा लिखें, कहां पे ठीक है कहां पे गलत है दोबारा लिखें, परफेक्ट हो जाए अगले चैप्टर पे चले जाएं। इसके अलावा कोई मिथ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा तवीज नहीं है जो आपको कोई घोल के पिलाएगा और आप जाके पेपर लिखाएंगे। जो लोग इस चीज से इत्तेफाक करें वो भी कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, हाजिर है आपके लिए, वो आपके लिए ही है। और जो लोग इसके खिलाफ जाना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज ठीक है, किस तरह से तैयारी की जा सकती है, किस तरह से नहीं की जा सकती। अब मल्टी टॉपिक वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको मल्टी टॉपिक्स पे, अगर आप लोगों के भी जहन में ये चीज आती है कि हम लगे पोएम का या तातारी का, वुमेन्स वर्क का, या कोई भी आपके पास पोएम है, या आपके पास कोई भी शॉर्ट स्टोरी है, किलर्स है, रेपचिनो डॉटर है, या कोई प्ले है, द बियर है, स्मोक स्क्रीन्स है, आप लोग सारे चैप्टर्स के 15-20 चैप्टर बनते हैं और 18-20 आपकी शॉर्ट स्टोरीज, आपकी पोएम्स बन जाती है, 18-20 आपके प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर हमें नोट्स मिल रहे हैं फलां टीचर के, उसमें जी एक एक सवाल लिखा हुआ है। तो अगर आपके भी जहन में ये चीज है तो आपकी ये मिथ मैं क्लियर कर दूंगा कि एक एक सवाल जो लिखा हुआ है उससे आप फेल कैसे होंगे। 110% आप फेल होंगे एक एक मल्टी टॉपिक क्वेश्चन आंसर करके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, कि सर हमें बताइएगा कि मल्टी टॉपिक करके हम फेल कैसे होंगे। वरना मुझे भी आसान लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ 20 सवाल शॉर्ट स्टोरीज के याद करवा दूं, तो सारी की सारी करवा दूं, और 20 सवाल मैं पोएम्स के याद करवा दूं और बस स्टूडेंट मेरे पास हो गए। लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टूडेंट्स के 65-70 मार्क्स आए हैं तो वो तैयारी करके आए, वो मल्टी टॉपिक मैंने कभी आज तक नहीं करवाई। स्पेशली क्वेश्चन आंसर चैप्टर को हमें इन डेप्थ जाके पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, एक एक लफ्ज का तर्जुमा। अगर हम पोएम पढ़ा रहे हैं, अगर हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ा रहे हैं, एक एक लफ्ज हम रीडिंग करेंगे, उसकी एक एक लाइन की ट्रांसलेशन, और उसमें जो जो मुश्किल अल्फाज हैं खुद अंडरलाइन करेंगे, स्टूडेंट के पूछने की नौबत ना आए। एक एक लफ्ज की उर्दू बताएंगे ताकि पेपर में जाके स्टूडेंट के जहन में ये चीज बैठी हो कि जब हम ये पोएम पढ़ रहे थे तो इसकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या थी, इसका मतलब क्या था, मकसद क्या था। जब तक आप इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि इंग्लिश लिखी हुई है, आपको उर्दू उसकी करनी नहीं आती, आपको ट्रांसलेशन करनी नहीं आती है। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं कि आखिर ये मैंने जो इंग्लिश पढ़ी है इसका मतलब क्या है यार, इसका मकसद क्या है, इस पोएम में था क्या, इस शॉर्ट स्टोरी में था क्या, कहानी क्या है, ये पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में फेल हो जाएंगे। ये मेरी भाइयों वाली टिप्स थी, मुझे आप मेंटोर समझें, टीचर समझें, भाई समझें, आपका एज फेलो, बल्कि मुझसे बहुत सारे लोग बड़े होंगे। तो काइंडली आप लोग इन चीजों को, इन टिप्स को फॉलो करें। वीडियो काफी लंबी हो गई है लेकिन इसमें हर एक चीज जो मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल आपको इन डेप्थ जाके बताई है कि तैयारी करनी कैसे है, पेपर कैसे करना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। 5 घंटे आप दें, आपके पास बाकी 19 घंटे हैं, उसमें सोएं, एंजॉय करें, फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग्स, आपने आउटिंग पे जाना है जाएं, खाने छाने खाने हैं जाएं, जो मर्जी करें, 5 घंटे अपनी पढ़ाई को दें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और रोजे के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। रोजा किस किस ने रखा हुआ है और कैसे जा रहे हैं रोजे आप लोगों के? आज खैर तीसरा रोजा है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अल्लाह ताला सबको इस नेक महीने के सदके कामयाब करे। इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बाइस रहमत चीज़ें पैदा फरमाए। और मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं, दुआ किया करें अपने वतन के लिए, अपने इस सरज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो ये है तो हम हैं, अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।